यमन अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसका नाम अक्सर खबरों में आता है, Yemen is on edge. Southern Yemen is very interesting. Yemen is on edge. लेकिन जिसे दुनिया ने कभी ठीक से समझा नहीं। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक कहानी है, दर्द की, सब्र की और भूल जाने की। यमन पहाड़ों, रेगिस्तान और समंदर के बीच बसा हुआ एक पुराना मुल्क, इतना पुराना कि कभी इसे अरेबिया फेलिक्स यानी खुशहाल अरेबिया कहा जाता था। लेकिन आज यमन दुनिया के सबसे गरीब और सबसे परेशान देशों में से एक है। यमन की जमीन पर सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहाँ हिस्ट्री दबी हुई है। कभी ये मुल्क दो हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। दोनों के रूल्स अलग थे, सोच अलग थी और फ्यूचर के सपने भी अलग। 1999 में दोनों एक हो गए, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। अंदर ही अंदर तनाव जिंदा रहा। पावर कुछ लोगों के पास थी और आम लोग हमेशा इंतजार में रहे। सालों तक यमन करप्शन, ट्राइबल पॉलिटिक्स और कमजोर सिस्टम से जूझता रहा। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। फिर आया 2011, सड़कों पर आवाज उठी, लोग बोले बस बहुत हो चुका। उम्मीद पैदा हुई, लेकिन यमन के लिए उम्मीद हमेशा थोड़ी देर की मेहमान रही है। सिस्टम फिर लड़खड़ा गया, पावर वैक्यूम बना और मुल्क और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। आज यमन सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं झेल रहा, ये एक इंसानी क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स में दवाई कम है, स्कूल्स बंद है, पानी साफ नहीं और भूख हर भर का हिस्सा बन चुकी है। यमन के बच्चे खिलौने नहीं मांगते, वो सिर्फ 2 वक्त का खाना मांगते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लाखों लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं मदद पर। यमन का दर्द सिर्फ नंबर्स में नहीं समझ आता, ये दर्द दिखता है टूटे हुए शहरों में, खाली आंखों में और उन माँओं के चेहरों पर जो रोज एक ही सवाल पूछती हैं, कल का क्या होगा। यमन स्ट्रेटेजिक भी है, रेड सी और इंडियन ओशन के बीच एक ऐसी जगह पर जहां से दुनिया का ट्रेड गुजरता है। लेकिन यमन के लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी कोई फायदा नहीं लाई, सिर्फ बोझ लाई। आज यमन थका हुआ है, लड़ाई से नहीं, भूख से, पॉलिटिक्स से नहीं, बीमारी से और दुनिया से नहीं, बल्कि खामोशी से। यमन को सिंपैथी नहीं चाहिए, यमन को सिर्फ एक मौका चाहिए, जीने का, संभलने का और अपनी कहानी खुद लिखने का। सवाल ये नहीं है कि यमन कब उठेगा, सवाल ये है क्या दुनिया यमन को उठने देगी।